तो जी जनाब, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कवई टू नारान तक का सफ़र, जो बड़ा मुश्किल और कठिन सफ़र था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। ईद के दिनों में यही मुश्किलात होती हैं और छुट्टियों के दिनों में भी यही मुश्किलात होती हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देख लें, आपको समझ लग जाएगी। और आज आपका भाई सफ़र करने वाला है नारान टू बाबूसर टॉप का। शुरू में वही ट्रैफिक और लैंडस्लाइडिंग तंग करेगी, मगर लास्ट में नज़ारे इतने खूबसूरत हैं जिनको देखने के बाद हर किस्म की मुश्किलात बंदा भूल जाता है। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत दिलफरेब वादियों में से होकर बाबूसर टॉप पहुंचेगी। नारान से जब हमने सफ़र स्टार्ट ही किया कि बड़े बड़े पानियों ने हमको घेर लिया और पानियों में से गुजर के बंदे को बड़े ही प्यारे खूबसूरत एहसासात महसूस होते हैं। थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, मगर बड़ा ही मज़ा आता है। और थोड़ा ही दूर निकलने के बाद रोड खुले खुले, बड़े दिल फरेब पहाड़ दूर दूर और बड़े ही नज़ारे आप लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आप लोग लालाजार जाना चाहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है, उसके लिए आपको पहले बट्टा कुंडी जाना होगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं बट्टा कुंडी। ये नारान से 18 किलोमीटर दूर फासले पर वाक़या है और सतह समंदर से 10,500 फुट बुलंदी पर वाक़या फूलों की सरजमीन को लालाजार कहते हैं। कहते हैं कि एक अफ़गानी था जो कि वहाँ की दोशीज़ा के प्यार में, जिसका नाम सुहनी था, उसमें मुब्तला हो गया था। तो लोगों ने पकड़ के लाला अफ़गानी को जान से मार दिया, इसलिए इस जगह का नाम लालाजार है। इस रोड पर लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर और हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है। ईद के दिन और छुट्टियों में यही हाल होता है। आप लोगों ने अगर इस इलाके का पुरसकून विज़िट करना है ना, तो उन दिनों में आए जब रश यहाँ पर नहीं होता, यानी कि जो 2-3 छुट्टियाँ कभी भी आती हैं उनसे ग्रेज करके आएँ। लालाजार के बाद बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह आती है जिसका नाम है जलखंड। जलखंड नारान से 40 किलोमीटर दूर और सतह समंदर से 10,300 फुट बुलंदी पर वाक़या दरियाए कन्हार पर खूबसूरत मकाम का नाम है। मुख्तसर सी आबादी है, मगर बहुत प्यारी है। यहाँ से आप लोग कश्मीर भी जा सकते हैं। सड़क जिसका नाम नूरी टॉप से होते हुए जाती है और कश्मीर में शारदा के मकाम से जा मिलती है। फिर हम लोग पहुंच गए बेसल। जलखंड से 8 किलोमीटर दूर बेसल खूबसूरत मकाम है, जहां से दोदी पत्थर लेक का ट्रैक भी निकलता है, जो कि बेसल से 15 किलोमीटर दूर एक ट्रैक है। और बेसल सतह समंदर से 10,660 फुट बुलंदी पर वाक़या है। झील दूधी पत्थर लेक झील सैफल मलूक से ज़्यादा खूबसूरत है, जिसकी बुलंदी 11,700 फुट बताई जाती है। आपका भाई लुलू सर लेक पर पहुंच चुका है। बेसल से 3 किलोमीटर दरियाए कन्हार के साथ साथ सफ़र करते हुए चल्लास मरकज़ी शहरा पर 60 किलोमीटर फासले पर बर्लन सड़क सतह समंदर से 11,200 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और इसका रंग बहुत प्यारा खूबसूरत है
और ये इंग्लिश का जो लफ्ज़ है W की शक्ल में फैली हुई है। पानी गहरा जमुर्द स्याही माइल रंगत का हामिल है। कहा जाता है कि मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर की एक अंधी बेटी ने लुलूसर झील के पानी में अपनी आंखें धोई और उसकी बिनाई लौट आई। इस झील पर हर वक्त एक खामोशी और हैबत सी छाई रहती है। सर्दियों में यह झील बर्फ के चादर ओढ़ लेती है, जबकि गर्मियों में बर्फ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ ही कुछ चंद झीलें और हैं जो सतह समंदर से 13,700 फुट की बुलंदी पर वाक़या हैं। सतसरी, माला वगैरह 5-6 झीलें हैं, मगर वो सारा ट्रैकिंग है। और ट्रैफिक बार बार तंग कर रही है, जिसको क्रॉस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है गाड़ी वालों के लिए। मगर बाइकर की मौजें लगी हुई हैं। एक साइड पर ट्रैफिक जैम होती है, दूसरी यानी कि पतली गली से बंदा निकल पड़ता है। और इसके साथ ही गटीदास के खूबसूरत मनाजर तो शुरू हो जाते हैं। एक साइड पर बर्फ़ है, दूसरी साइड पर गाड़ियाँ हैं, फिर उससे के बाद बर्फ़ है। लोग पैदल चल चल कर थक चुके हैं। गटीदास वादी कगान का आखिरी गांव गटीदास लुलूसर से 9 किलोमीटर दूर सतह समंदर से 12,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। गटीदास में जा बजा बहती नदियाँ, चश्मे, जंगली फूल हर तरफ नज़र आएंगे। ता हद्दे नज़र फैले वसीओ अरेज स्टेडियम नमा सरसब्ज रंग क्या खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। मगर आपका भाई इन मंजरों से दूर दूर तक बेखबर, क्योंकि रास्ता आप लोग देख रहे हैं, एक लैंडस्लाइडिंग या ट्रैफिक को क्रॉस करता है और दूसरी ट्रैफिक और लैंडस्लाइडिंग सामने आ जाती है। जहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, वहाँ पर सारा साल सड़क भी टूट जाती है और पानी काफ़ी बड़ा है। ये वाला तो गाड़ी गुजर के आई है, उसके लेने के देने पड़ गए हैं उसको। बहुत मुश्किल है, अल्लाह अल्लाह करके ही बंदा यहाँ से क्रॉस होता है। वादी कगान की मज़ाफ़ाती झीलें बाबूसर टॉप से गटीदास मैदान की तरफ 8 किलोमीटर फासले पर सतह समंदर से 13,100 फुट बुलंदी धर्मसर और संबकसर क्या खूबसूरत झीलें हैं। एक दफ़ा मैं पैदल ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। जीप लेंगे आप बाबूसर टॉप के पास से और फिर आगे निकलेंगे। वाह क्या व्यू है। और ये झीलें बाबूसर टॉप से 1 किलोमीटर पहले दाईं साइड पर रास्ता निकलता है। बाबूसर टॉप गटीदास गांव से सड़क ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जिसने मेरी बाइक की बस करा दी है। GR 150 चढ़ नहीं थी रही। सब लोग आगे निकल गए थे और सड़क 90 डिग्री पर ऊपर चढ़ रही थी और बाइक का चढ़ना बहुत मुश्किल था।
और आपके भाई ने गाड़ी का प्लग निकाला और उसको साफ किया। गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी। GR कंफर्टेबल तो है मगर 13,700, 800, 15,000 फुट की बुलंदी पर चढ़ने वाली बाइक नहीं है। फिर मैंने इसका फ़िल्टर खोला और फ़िल्टर पक्का ही खोल दिया। मैंने कहा इसी तरह चलती जाए, मगर थोड़ा सा फाका हुआ, ज़्यादा नहीं। बाबूसर टॉप सीधी चढ़ाई है। कगान का आखिरी सिरा है 13,687 यानी 13,700 फुट की बुलंदी पर वाक़या बाबूसर टॉप पहुंचना, बंदा चोटी के एंड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़िर हैं। दूसरी जानब चट्टियल खुश्क पहाड़ देखने को मिलेंगे। 1892 में अंग्रेज़ों ने अपने घोड़ों के गुजरने के लिए ये रास्ता बनाया था, जो के बाद में मुतवातर रास्ता बन गया और अब यहाँ से गुजरकर लोग गिलगित बल्तिस्तान, चाइना बॉर्डर यही रूट इस्तेमाल करते हैं। शाहराह रेशम की तमीर से पहले शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान इसी रास्ते से वादी नरान से मुंसलिक था। बाबूसर टॉप मूनसून बेल्ट का नुक्ता आगाज़ है। तेज़ हवाओं की वजह से मौसम इंतहाई सर्द होता है। गर्म टोपियाँ और जैकेटें साथ ले जाना ना भूलें। यहाँ रात के क़याम का आर्जी बंदोबस्त भी मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।